नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अक्सर आप देखते होंगे कि ये कहा जाता है कि अदालतें सबूतों, दलीलों और गवाहों के आधार पर ही फैसले करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अदालतों में संवेदनाओं का, परंपराओं का, हमारी जो सनातन संस्कृति चली आ रही उसका भी अदालतों में ख्याल रखा जाता है। अभी एक फैसला भी कल मैं पढ़ रहा था, अमर उजाला में बहुत अच्छा आया था कि माता पिता के इनकार के बाद शादी से मुकरना दुष्कर्म नहीं। अक्सर होता था कि दो बालिग प्यार करते थे, उसके बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता था और शारीरिक संबंध बनने के बाद किसी भी तरह से दोनों के बीच में मनमुटाव होता था या वादा कोई तोड़ता था, चाहे लड़की, हालांकि लड़के का पे हमेशा आरोप लगता रहा है, तो लड़की उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा देती थी और लड़के को बहुत झेलना पड़ता था। यहाँ तक शादीशुदा अगर जाए मैरिड लाइफ है तो उसमें उसके ऊपर 498A का जो आरोप लग जाता था, उससे भी पति झेलता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक मामला आया है कि दो युवक हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके बाद शादी की बात होती है। शादी ये होता है, लड़का वादा करता है कि हम आपसे शादी करेंगे और दोनों लोग शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद लड़का जो है मुकर जाता है, जैसा कि लड़की ने आरोप लगाया है। तो लड़का जब मुकर जाता है, उसके माता पिता ने उसकी सगाई कहीं और कर देते हैं, तो लड़की भी दूसरी जगह शादी कर लेती है। मतलब लड़के की भी सगाई हो गई और लड़की भी दूसरी जगह शादी कर लेती है। शादी करने के बाद लड़की लड़के के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाती है। दुष्कर्म का जब आरोप लगाती है तो कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति बस शादी का वादा न पूरा करने पर दुष्कर्म का आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह कहते हुए रिश्ते के लिए कि माता पिता के राजी न होने पर शादी का वादा न पूरा करने के आरोपी युवक को बरी कर दिया। आरोपी युवक कहता है कि हमारे माता पिता इस रिश्ते से राजी नहीं हैं, माता पिता जहां कहेंगे वहीं मैं शादी करूंगा। शिकायतकर्ता महिला 2019 में नागपुर पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज किया उसने। वह 2016 से जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी, उसने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, ऐसा उस महिला का कहना है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि माता पिता को उसने सर्वोपरि माना, माता पिता की इच्छा को, और सिरे से खारिज कर दिया लड़की की दलील को कि भाई लड़के की नीयत तो उस समय अच्छी थी, लेकिन बाद में जब उसके माता पिता नहीं राजी हुए तो लड़का क्या करे, लड़का की नीयत तो खराब थी नहीं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैंने अयोध्या के वरिष्ठ फौजदारी के अधिवक्ता YB मिश्रा से बात की। देखिए वकील साहब ने क्या। कल मैंने खबर, ये सम्मानित पेपर अमर उजाला से मैंने पढ़ा, तो हमारे अंदर इच्छा हुई इस खबर का विश्लेषण करें जिससे समाज को कुछ लाभ हो सके। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, 40 वर्ष का बहुत बड़ा अनुभव है, YB मिश्रा सर। एक अभी कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कहा गया माता पिता के इनकार करने के बाद भी शादी से मुकरना दुष्कर्म नहीं है। ये मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है और इसमें बहुत सी कंडीशन जोड़ा है कोर्ट ने, जो अपना ये जो आदेश दिया है। सबसे पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। ये फैसला क्या है ये बताएं सर। धन्यवाद आपको जी। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट का निर्णय उद्धृत करते हुए आपने ये जानने की इच्छा की है जी कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, समीचीन है अथवा नहीं है। मैं अयोध्या दर्पण के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक परंपराओं एवं संस्कारों को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय दिया है। ये सही है कि कोई भी वयस्क स्त्री अथवा पुरुष विवाहोत्तर संबंध में बिना सामाजिक प्रथाओं के अनुसार वैवाहिक संबंध स्थापित किए बगैर रह सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे संबंधों में रहने वाले स्त्री व पुरुष के मन में कभी यह भावना जागृत होती है कि वो भी समाज के अंदर
रह रहे हैं तो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अंदर भी वो अपने विवाह करें, जिससे उन्हें एक सामाजिक मान्यता मिल सके। इसीलिए ऐसे स्त्री व पुरुष जो विवाहोत्तर संबंध बनाते हैं भी विवाह की इच्छा रखते हैं और विवाह करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये प्रकरण भी इसी प्रकार का है कि विवाहोत्तर संबंध बनाने से पूर्व ये कहा गया कि साहब ये वादा किया गया था कि हम आपसे विवाह करेंगे, इस कारण मैंने विवाहोत्तर संबंध बनाए थे। जहाँ कमिटमेंट टू मैरिज इस आशय से ना हो कि हम इसे पूरा नहीं करेंगे, वहाँ कोई अपराध नहीं बनता है। यदि आशय ये हो कि उसमें दुराशय हो कि साहब हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं ये दुराशय की भावना से कर रहे हैं, ये हमें पूरा नहीं करना है, वहाँ ही ये अपराध होता है। अपराध में एक मंशरिया बहुत मायने रखती है और वो कमिटमेंट करते समय ही इस बात का जन्म हो जाता है कि क्या कमिटमेंट करने वाले व्यक्ति का आशय उसे पूरा करने का है अथवा नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपने आशय को पूरा करने हेतु जो बात कही गई कि उन माता पिता ने इसमें अनिच्छा जाहिर की जिनके ससम्मान में उन्होंने इस विवाह को नहीं किया है, तो न्यायालय ने जो ये मत दिया है कि ये बलात्कार की संज्ञा में नहीं आता है, वो सही दिया है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। तो इसमें तो पहले लड़की से शादी करने का वादा किया था लड़के ने, उसके बाद ये माता पिता कहाँ से आ गए जो कि 2 बालिग हैं। पहले शादी करने का उसने वादा किया और उसके बाद उसने कहा मेरे माता पिता की सहमति नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते, हमारे माता पिता जहाँ शादी तय कर रहे हैं वहीं मैं शादी करूँगा। तब ये बात कहाँ से आ गई जब 2 एडल्ट्स हैं? आपका कहना भी कुछ हद तक सही है जी कि किसी वयस्क के द्वारा कोई कमिटमेंट किए जाते समय यह बात अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या किन्हीं कारणों से वो अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को पूरा कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। लेकिन हमने अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व आपके अयोध्या दर्पण के माध्यम से श्रोताओं से ये कहा है कि बिना सामाजिक बंधन में बंधे कोई भी वयस्क स्त्री अथवा पुरुष जो विवाहोत्तर पूर्व संबंध में रहते हैं उनके अंदर भी एक भावना जागृत होती है कि हम सामाजिक बंधन में बंध जाएं। ये इस तथ्य का द्योतक है कि विवाहोत्तर पूर्व किए गए कमिटमेंट में भी परिवार, समाज, संस्कृति और परंपराओं का समावेश होता है, कहीं न कहीं अंदर से छिपा होता है और बाद में वो उभर कर सामने आता है। वो इसी का परिणाम है कि न्यायालय ने इसे अपराध नहीं माना है। जी। इसको क्या लगते हैं कि इस तरह से फैसले से दूरगामी परिणाम आज के युवाओं पे क्या पड़ने जा रहा है? समाज को एक दिशा देने का कार्य किया है। इस समाज को माननीय न्यायमूर्ति ने ये बताया है कि आप जिनके पुत्र हैं अथवा पुत्री हैं उनका भी एक महत्व है। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, समाज में एक अच्छा स्थान दिया है, उनको आप अलग करके कोई अपना जीवन स्वमेव नहीं जी सकते हैं। माना कि कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन कानून इसी समाज से पनपता है, निकला हुआ कानून है। और माननीय न्यायमूर्ति अथवा हम अधिवक्ता अथवा आप पत्रकार भी इसी समाज की एक कड़ी हैं और समाज को साफ, सुसंस्कृत और अच्छा बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। जी ठीक है सर। ये जो फैसला आया है कि माता पिता की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आजकल वयस्क, चूँकि कोर्ट ने अधिकार दे रखा है कि 2 वयस्क हैं चाहे जैसे संबंध बिता सकते हैं, लेकिन कोई भी शादी जैसा अनुबंध अगर आप कर रहे हैं तो उसमें माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। बिना माता पिता की सहमति के अगर आपने कोई फैसला लिया है तो माता पिता को भी उसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। इसलिए ये फैसला हमारी परंपराओं, संस्कारों और जो आज के समाज में युवा जो माता पिता को तरजीह नहीं दे रहे हैं, खुद अपने फैसले रहें, निश्चित रूप से उनके लिए ये नज़ीर बनेगा। ढेर सारी शुभकामना आपको। देखते रहिए दर्पण। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। ठीक।